तो पहला स्टॉक जो मेरे रेडार में है फ्रॉम अ बाइंग पर्सपेक्टिव, जिसको स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी करके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस। फर्स्ट स्टॉक है केफिनटेक। अगर मैं केफिनटेक का चार्ट आपको दिखाऊं, इफ आई शो यू केफिनटेक चार्ट, तो यार ये आप कह सकते हो कि लॉन्ग रेंज में सपोर्ट के लेवल के आसपास है। अब कई बोलोगे 3 महीने का चार्ट हाइड कर दो, वो कर देंगे बाद में, कोई इतनी लोड नहीं है उसका, ठीक है। थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है यार, पार्शियल पोटेंशियल है, बट नहीं भी आए तो इवन दिस इज ऑल्सो अ गुड इनफ लेवल टू एक्वायर सच ग्रेट कंपनी। फाइनेंशियल पेस के अभी हम जाएंगे। ये एक बार ऊपर जा चुका है, ये दूसरी बार ऊपर जा चुका है, मतलब इतिहास गवाह है कि तीसरी बार भी ऊपर जाएगा। अगर मैं रेंज देखूं कि हाउ मच इज दिस रेंज, तो ये रेंज है हमारी 57%। तो यहां से 57% का पोटेंशियल है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी तभी काम करती है जब कंपनी के फाइनेंशियल एकदम रॉक सॉलिड हो, फाइनेंशियल से एकदम ग्रेट हो, तभी हमारी एसएनआर स्ट्रेटेजी इस तरीके से वर्क करती है। तो सीधा जाते हैं screener.in पे, एंड यहां पे मैं आया केफिनटेक। केफिनटेक की आरओसी 30% है, सल्यूट करो आरओसी को सबसे पहले। 30% आरओसी इज जस्ट ग्रेट। 14,000 करोड़ की कंपनी, एक स्मॉल कैप कंपनी। एज पर रूल स्मॉल कैप कंपनी में मैं 1-1.5% से ज्यादा कैपिटल एलोकेट नहीं करूंगा। पी रेशियो 42 है, जो कि हमारी रेंज में है। अगर पी रेशियो को मैं मीडियन से कंपेयर करूं, वे बिलो मीडियन। मार्केट कैप टू सेल भी कई बार मैं देखता हूं, वे बिलो मीडियन। सेल्स ऑल टाइम हाई पे है। प्रॉफिट हमें यहां से दिख रहे हैं, प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है। बट अगेन नीचे भी आके देख लेते हैं। मार्च 2019 में 160 करोड़ की सेल हुआ करती थी, जो बढ़ के हो चुकी है 1300 करोड़। प्रॉफिट मात्र 9 करोड़ के हुआ करते थे, जो बढ़ के हो चुके हैं 300 करोड़ रुपीस के। अब यार ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, स्मॉल कैप कंपनीज का मैंने बहुत बार नेचर देखा है, ये 50-50% गिर के बढ़ती हैं। ये तो चलो सिंगल शॉट में बढ़ रही है, बट नहीं, ये यहां पे भी जब मौसम खराब होता है थोड़ा सा, तो ये फॉर नो रीजन 50% शहीद हो जाती हैं। यहां वैसे 26% गिरी थी, यहां 25% गिरी थी, यहां 24% गिरी थी। चलो अभी गिरी है 50%, वट एवर। हमें इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। करेंटली इट इज डाउन बाय 46%। आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये टारगेट भी अचीव कर देगा, और टारगेट ऐसे 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 अचीव करके और ऊपर कब पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। क्यों जाएगा ऊपर? क्वेश्चन मार्क हमेशा ये आना चाहिए, सर आप कह रहे हो कि ऊपर जाना चाहिए एज पर स्ट्रेटेजी, एज पर रूल्स, एज पर वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज, ये ऊपर जाना चाहिए, बट वाई, क्यों जाना चाहिए? सिंपल सा रीजन है, कंपनी के फंडामेंटल्स आर रॉक सॉलिड। सेल्स ऑल टाइम हाई पे, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे, स्टॉक प्राइस सीएजीआर ना के बराबर है, 5 साल 10 साल की अवेलेबल नहीं है। 3 साल में स्टॉक प्राइस बढ़ा है, लेकिन 1 साल में सब खत्म हो गया। 1 साल में स्टॉक गिरा है, लेकिन इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब अच्छे से मेंटेन्ड है। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स डॉट ऑल टाइम हाई पे हैं। अब ये जो एब्रप्ट इंक्रीमेंट है, ये इंटेंजिबल एसेट की वजह से है। इंटेंजिबल एसेट्स को हम हमेशा इग्नोर करके चलते हैं। बिल्डिंग ऑल टाइम हाई पे, कंप्यूटर्स ऑल टाइम हाई पे, एंड सीडब्ल्यूआईपी भी इनका पॉजिटिव है। सीडब्ल्यूआईपी होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सीडब्ल्यूआईपी क्या होता है? सीडब्ल्यूआईपी इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी इस कंपनी का अच्छा खासा पॉजिटिव है। एंड अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करना चाहूं, तो खैर मेरे को बस पब्लिक की होल्डिंग से फर्क पड़ता है। पब्लिक की होल्डिंग है 25-10, तो पब्लिक के हाथ में 15-16% के आसपास है, विच इज प्रैक्टिकली नथिंग। तो सारा माल पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। अब अगर सारा माल पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में होगा, तो वो अपने फायदे के लिए ऐसी ग्रेट कंपनीज को जनरली बहुत ही तेजी से ऑल टाइम हाई पे लेके जाते हैं। तो के फिनटेक हम अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। दिस इज द फर्स्ट एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। के फिनटेक स्पेसिफिक एनी क्वेश्चन? अगर के फिनटेक के स्पेसिफिक किसी के भी क्वेश्चन है, तो हैंड रेस करके पूछ लीजिए प्लीज। संतोष कुमार जी, ओवर टू यू, प्लीज आस्क। Sorry, Hemant. No questions, but just reminder of re. देवेंद्र जी, ओवर टू यू। सर ये के फिनटेक कंपनी करती क्या है? यार स्टडी कर लो ना क्या करती है। फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म सर्विस देती है ये। कई सारे म्यूचुअल फंड्स को जो है अलग अलग तरीके के कुछ तो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। टेक में आप अगर डिटेल में जाना चाहो, तो केबिन टेक्नोलॉजी इज अ लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी।
यार देखो, प्रॉफिट सेल्स ऑल टाइम हाई पे होते हैं, मुझे इससे ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा बिजनेस में नहीं घुसता हूं, लेकिन सीडीएसएल टाइप की कंपनी है ये, डिपॉजिटरी टाइप की सर्विसेज देती है ये म्यूचुअल फंड एंड बाकी अदर कंपनीज को। या ठीक है, थैंक यू। या संतोष जी, आप कुछ कह रहे थे, समथिंग रिमाइंडर समथिंग। Yeah. About 3 months chart hiding. So there is no question. I was about to remind you to hide the 3 months chart. That's चले the चले, कोई suggestion. दिक्कत। या जी, ग्रेट गाइस। कंपनी क्या करती है, आप वेबसाइट पे जाके स्टडी कर सकते हो। जैस एवरीथिंग एज अ सर्विस प्रोवाइड करती है, ये बहुत सारी चीजें हैं यार। देखो, इतना डिटेल में मैं नहीं जाता हूं, मुझे मोटा मोटा पता है म्यूचुअल फंड रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये। तो या दैट्स दैट। ओवरऑल कंपनी इज डूइंग ग्रेट, कंपनी की सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, कंपनी के प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, एंड कंपनी के पास पावरफुल प्लेयर्स की होल्डिंग मेजोरिटी में है। जब जब ऐसा होता है, कंपनी के शेयर प्राइस को भी ऑल टाइम हाई पे जाना पड़ता है। तो विद दैट बीइंग सेड, हम केफिन टेक को स्टडी कर सकते हैं एज पर स्ट्रेटेजी।